जय हिंद। आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि ग्रामर का खासा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। वैसे फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर टेंस बहुत ही इजी सेंटेंस होता है ग्रामर का, और इसमें ए टू जेड सब्जेक्ट के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और खासकर जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसको भी हम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के बारे में जानेंगे, और इसमें जो आपका सेंटेंस रहेगा, जो आपका टेंस हम आज हम जानेंगे वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी आप भविष्य में कोई काम कर रहे होंगे तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे इसकी एक पहचान होती है कि वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वे जा रहे होंगे, वे खा रहे होंगे, वे सो रहे होंगे। मतलब भविष्य में हम कोई कार्य जब कर रहे होते हैं तो उसको हम कंटिन्यूअसली जब हम लेके चलते हैं तो इसी को हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें भी आपका कुछ नहीं प्रयोग होता है, बस आपको जो भी आपका कार्य रहा मतलब कंटिन्यू होता है उसके साथ आपका होगा, होगी या रहे, होंगे, ये सारे वर्ड्स जुड़ जाते हैं और उसी के साथ आपका क्या बन जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसकी पहचान होती है, जैसे हमने पिछले भी क्लास में आप सभी को बताया था कि जो पास्ट टेंस होता है उसके साथ क्रिया तो रहेगी, साथ में था जुड़ जाएगा, तो आपको समझ जाना है कि वो आपका पास्ट टेंस का जो है वाक्य है यानी सेंटेंस है। इसी तरह से अगर प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को आपको समझना है तो जब भी कोई वाक्य होता है उसके अंत में जो है जरूर आएगा, तो है, था, होंगे, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होंगी कि ये कौन सा वाक्य है और जो है किस टेंस का है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो पहला हम लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य क्या कहलाते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य के विषय में हम लोग जानेंगे। सकारात्मक को हम जो है एक तरह से स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके फॉर्मूले के बारे में हम जान लेते हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई जो है फ्यूचर टेंस का वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम विल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको कंटिन्यूअसली कोई कार्य करना है तो आप यहाँ पे विल का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, विल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट बचता है उस ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक वाक्य यहाँ पे ले रखा है कि वह घर जा रहा होगा, तो इसको हम बनाएंगे ही विल बी गोइंग होम। वह घर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग होम। ठीक है, देन इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। उसके बाद हमने यहाँ पे आईएनजी जोड़ दिया और साथ में जो है ऑब्जेक्ट लगा दिया है। यहाँ पे टू भी आप लगा सकते हैं कि ही विल बी गोइंग टू होम। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपका बन जाएगा। एक और हम देखते हैं कि मेरे पिताजी पत्र लिख रहे होंगे, तो माई फादर विल बी राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से आप एक वाक्य और बना सकते हैं कि माय फादर विल बी राइटिंग ए लेटर, आसानी से। इसके बाद हम समझेंगे कि निगेटिव वाक्य क्या होते हैं। इसी टेंस का निगेटिव वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना होगा, नॉट जो है विल और बी के बीच में आपको नॉट जोड़ देना है। विल जो होता है उसी के बीच में आपको सीधा सीधा नॉट लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, तो हम अब एक वाक्य बनाएंगे कि वे कानपुर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो दे विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर, दे विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, दे विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। उसके बाद वह लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा कि दैट बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। यानी यहाँ पे हमने लिखा दैट बॉय विल तो हमें लगाना है, विल बी के बीच में हमें नॉट भी जोड़ देना है, तो दैट बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद हम इसको समझते हैं कि इंट्रोगेटिव यानी सेंटेंस क्या होते हैं। इस सब्जेक्ट को जाना जरूरी होता है। तो इंट्रोगेटिव में हम समझेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य जो है दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि कोई भी जो है यस या नो में उसका आंसर दिया, जैसे जैसे मैंने पूछूं कि अ, क्या आप सुबह सो रहे होंगे, तो ये क्या आप सुबह 5 बजे सो रहे होंगे, या क्या वह जा रहा होगा, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। तो इस तरह के जो वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको विल जो होता है वो आपको पहले लगाना पड़ेगा। जब कोई वाक्य क्या से शुरू होगा तो वहां पे आपको सबसे पहले जो है विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे,
फिर आप बी उसमें जोड़ेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से आप जोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो हमने एक वाक्य ले रखा है यहाँ पे, क्या वह गाना गा रहा होगा, तो विल ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग। हाँ, ध्यान रहे ये आपका कंटिन्यूअस वाक्य है, तो यहाँ पे आपको सिंग यानी वर्ब के साथ आपको आईएनजी जोड़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने एक वाक्य और ले लिया, क्या शीला एक गाना गा रही होगी, कि विल शीला बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल शीला बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि कोई भी वाक्य जो प्रश्नवाचक यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वो किस में आ जाता है, वाक्य के बीच में जब आ जाता है तो आप उसको कैसे बनाएंगे। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है कि आपको वो जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर विल लिखना है, फिर आपका सब्जेक्ट लिखना है, फिर बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। तो हमने यहाँ पे एक वाक्य लिख रखा है, कल यहाँ कौन अ, कल यहाँ कौन आ रहा होगा, कल यहाँ कौन आ रहा होगा। तो हमने लिखा कि हु विल बी कमिंग हेयर टुमारो। ठीक है, हु विल बी, यहाँ पे यहाँ जो है एक तरह से आपका दो वाक्यों में जो है काउंट हो रहा है। जो ये है ये एक तरह से आपका क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो हु विल बी कमिंग टुमारो। तो इस तरह से आप सभी ने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप कितनी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद अगली वाला जो हम आपको बताएंगे वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी जब कोई कार्य फ्यूचर में आप कर रहे थे ऑटोमेटिकली वो समाप्ति होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो लगातार ही चलेगा। तो जब वो समाप्त होगा तो जैसी वो चीजें समाप्त होती है वो वाक्य कहाँ चला जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं, सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, इसका प्रयोग करते हैं। बाकी इन सब चीजों को सेम इसी तरह से वो भी बनेगा। ठीक है, इसके हम अगले वाले में एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बशर्ते आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्रामर की काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ग्रामर और कुछ चीजों के बारे में आपको बनाया है, वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके उसको देखिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस आज्ञा दीजिए। जय हिंद।